भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पस्त कर दिया और इस मुकाबले में दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। किस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का आज घमंड चकनाचूर किया। मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीत लिया था। जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी में दोस्तों भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हारी, तो दोस्तों ऐसा लगने लगा कि अब भारतीय टीम दूसरा तीसरा टेस्ट मैच कैसे जीतेगी। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया, उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को बुलाया गया, जिनकी कातिलाना गेंदबाजी और कप्तान शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में तबाही मचा दी और 336 रनों से भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर किया। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पस्त किया। ऐसी कातिलाना गेंदबाजी मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह ने की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी मैदान पर इतिहास रचा। दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का बॉल बाई बॉल पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट उतरे। दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। स्टार्टिंग में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप जैसे गेंदबाजों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी और दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले दोस्तों ओवर में ही एक नहीं बल्कि 2 विकेट चटकाकर इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैक क्रॉली और वैन डकेट को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट और वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों जो रूट और वैन डकेट खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। वैन डकेट के आउट होने के बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पोप, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और जो रूट ने तो मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को भी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तभी भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओली पोप के आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रूक, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हैरी ब्रूक और जो रूट की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और हैरी ब्रूक अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर जेमी
स्मिथ जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वेन स्टोक ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और 44 रन बनाए और जो रूट ने देखते देखते अपना शतक ठोक दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहले तो बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट को भी दोस्तों क्लीन बोल्ड किया और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ब्रैंडन कोर्स आए जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश में थे और मैदान पर जेमी स्मिथ का साथ निभाते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। जेमी स्मिथ का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। जेमी स्मिथ की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 387 पर ऑल आउट कर दिया, जिसके जवाब में दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत तो शानदार की लेकिन ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 22 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद करुण नाहिर और केएल राहुल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। करुण नाहिर और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन करुण नाहिर और केएल राहुल को रोक नहीं पा रहे थे। करुण नाहिर ने देखते देखते मैदान पर 40 रन ठोक दिए थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पहले और दूसरे टेस्ट मैच में करुण नाहिर का बल्ला नहीं चल पाया था लेकिन ऐसा लग रहा था कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में ये बड़ी पारी खेल कर जाएंगे और यशस्वी जायसवाल के आउट होने का सारा भरपाया करके जाएंगे। लेकिन करुण नाहिर भी 44 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर शुभमन गिल का बल्ला गरज रहा था। देखते देखते केएल राहुल ने मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन
शुभमन गिल मैदान पर 16 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। ऐसा लगने लगा था कि आज भारतीय टीम 300 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों केएल राहुल का जब साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज तुमको जमकर धोएंगे। ऋषभ पंत दोस्तों मैदान पर चोटिल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक चोटिल खिलाड़ी इस तरीके से कैसे बल्लेबाजी कर सकता है। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने हैरान रह गए। ऋषभ पंत ने मैदान पर जब 64वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ऐसी बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। वहीं दोस्तों मैदान पर 72वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मैदान पर शुभमन दोस्तों केएल राहुल शतक के नज़दीक आ चुके थे और दोस्तों ऋषभ पंत भी मैदान पर अपने शतक के नज़दीक आ गए थे। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की, लेकिन दोस्तों छोटी सी गलती के कारण भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर रन आउट हो गए। ऋषभ पंत के रन आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि केएल राहुल का शतक पूरा कराने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर दोस्तों इसी सेक्शन में दौड़ पड़े और दूसरा रन लेने के लिए दोस्तों फांद पड़े। ऋषभ पंत अपना कीमती विकेट रन आउट होकर गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत को आउट कर दिया, रन आउट। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगी, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर अपना शतक तो ठोक चुके थे, उसके बाद दोस्तों बल्ले से हल्की गेंद लगी और पीछे फील्डर ने कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद केएल राहुल भी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर फिर से दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी में जान डाल दी। ऐसा लगने लगा कि आखिरकार आज भारतीय टीम फिर से इंग्लैंड को एक बड़ी लीड दे देगी और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीता था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने यू टर्न करते हुए दोस्तों मैदान पर 336 रन से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दोस्तों मात दे दी और उनका घमंड चकनाचूर किया। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबला भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें जीतना चाह रही थी और रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ निभा रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर दोस्तों 40 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर वाशिंगटन सुंदर आए। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा मैदान पर 74 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक चुके थे और मैदान पर 135 रनों की शानदार पारी उन्होंने दोस्तों कर डाली थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज बल्लेबाज आकाशदीप, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जैसे तैसे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर 387 रन बनाए, यानी कि जितने रन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बनाए थे उतने ही रन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए, यानी कि जहां से मुकाबला स्टार्ट हुआ था वहीं पर मुकाबला समाप्त हो गया। इसके बाद मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट तीसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन जैक क्रॉली और वैन डकेट इंग्लैंड के खिलाड़ी डर के मारे किसी भी गेंद को खेल नहीं रहे थे और गेंद को टार रहे थे, क्योंकि दोस्तों आज का मुकाबला अब यहीं पर समाप्त होने वाला था। 3 ओवर फेंके जा सकते थे, लेकिन दोस्तों ड्रामेबाजी की इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सिर्फ 1 ओवर फेंका गया जसप्रीत बुमराह का। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जब चौथे दिन का मुकाबला स्टार्ट हुआ तो मैदान पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धोना स्टार्ट कर दिया। तो जसप्रीत बुमराह को तो स्टार्टिंग में कोई भी विकेट नहीं मिल पाए और दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे,
दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर शानदार शुरुआत देते जा रहे थे और मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। सिर्फ 2 दिन का मुकाबला बचा था शेष, जिसके लिए दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो दोस्तों उन्होंने मैदान पर वैन डकेट को आउट किया और दोस्तों वैन डकेट को दोस्तों आउट करने के बाद दोस्तों उसके तुरंत बाद ही मैदान पर उन्होंने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रुक को आउट कर दिया और दोस्तों मैदान पर जो है उसके बाद जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने। एक के बाद एक 3 सफलताएं भारतीय टीम को मिल गईं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर ओली पोप बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों ओली पोप मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मैदान पर जो रूट और हैरी ब्रुक की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले तो जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद मैदान पर बेन स्टोक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो भी सिर्फ 2 रन बनाकर दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद हैरी ब्रुक का साथ निभाने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ आए, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। जेमी स्मिथ मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक दोस्तों विकेट लेते जा रहे थे। आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बुरा हाल हो चुका था भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों मैदान पर जेमी स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रुक मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर ब्रेंडन कोर्स आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और 120 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली दोनों खिलाड़ियों ने। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इनको भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रुक 107 रन बनाकर आउट हुए। 215 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। दोस्तों देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 120 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और कोई भी खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 24वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। उसके बाद 25वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया और दोस्तों तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर में ही दोस्तों 250 रनों का टारगेट पूरा कर लिया और इन दोनों खिलाड़ियों ने मुकाबले को एक तरफा जीत लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड से यह मुकाबला एक तरफा जीता। अभ्यास मैच में रियल मुकाबला भी खेला जा रहा है। कल निर्णय हो पाएगा कौन सी टीम जीतेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।